आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ग्रीन डिजिटल परिवार से जुड़ जाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत के उपराष्ट्रपति है ना। इससे पहले मैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एकदम शुरू से टॉपिक वाइज बना हुआ है। आप अगर उसको देख लें एक बार तो हमें नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो कृपया कर जाकर अवश्य देख लें। उससे पहले दोस्तों, हमारे देश के तिरंगे को सैल्यूट करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो निर्वाचित मंडल में कौन सम्मिलित होता है, कौन मिली होती है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो हैं उसमें सम्मिलित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है। अर्थात इनका कहना है कि हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो कहाँ लाएंगे। तो हम केवल राज्यसभा में ही ला सकते हैं, लोकसभा में, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में भी जान ले। कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। इनका कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, समाधान कौन करेगा। तो उसका समाधान जो है वो न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, समाधान कौन करेगा। तो इसका समाधान भी उच्चतम न्यायालय करेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति यानी कि पदेन भी इसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है जिसके तहत उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, इनको सुविधाएं मिलती है, इन पर हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव पेश होता है, तो ये सारी किस किस अनुच्छेद में हमें व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आज बात करेंगे। कहता है, देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है ना। कहता है अनुच्छेद 63 में बात करें तो भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, यानी कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 63 में की गई है।
अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी हमने बताया था दोस्तों कि राज्यसभा जो होती है उसका जो अध्यक्ष जो बनता है, जो आपका कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, उनको पदेन भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला होगा, देखिए सभापति कौन होता है ना, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इनको पदेन भी कहते हैं ना, यानी कि वही निपटारा करते हैं इनका। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 65 की बात करें, कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनकी अनुपस्थितियां में राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन करता है। एक चीज़ और बता दें दोस्त, जैसे कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए, ठीक, या फिर वो खुद से त्याग पत्र दे दें, राष्ट्रपति है ना, या फिर राष्ट्रपति जो हैं अपने पद का त्याग कर दें, तो ऐसी अवस्था में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राष्ट्रपति पद को संभालते हैं, और जितने भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती है उतना ही सुविधाएं उस समय उपराष्ट्रपति को मिलने लगती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के पद पर होते हैं, इसीलिए सारी सुविधाएं उनको मिलती है ना। कहो कि अच्छा ऐसा भी बात तो हो सकता है कि भारत में राष्ट्रपति तो नहीं है, राष्ट्रपति था, अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तब, तो ऐसे अवस्था में उच्चतम न्यायालय के जो माने कि ग्रेट न्यायाधीश होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के पद संभालते हैं। ऐसा भारत में एक ही बार हुआ है अभी तक, है ना। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का व्यवस्था की गई है। 67 में बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का निर्धारण है ना, कि आपका इतना कार्यकाल होगा। 68 में बात करें, अनुच्छेद 68 क्या कहता है, कहता उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, यानी कहने का अर्थ इनका है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उपराष्ट्रपति के पद जो है वो क्या होती है, पूर्ति के लिए चुनाव के लिए समय निर्धारण करना और आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने की व्यवस्था इस अनुच्छेद 68 में की गई है। अनुच्छेद 69 की बात करें तो कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का संबंधित है अनुच्छेद 69, यानी कि अनुच्छेद 69 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को शपथ या परिज्ञान किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है इसके अनुच्छेद के तहत। 70 में बात करें, अनुच्छेद 70 जो है बताता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है वो उपराष्ट्रपति निभाएंगे, है ना। चलिए 71 में बात करें, कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय है। कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद जो 71 है इसमें व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय की जानकारी इसमें दी गई है। चलिए तो अब नेक्स्ट में बात करें दोस्तों, कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। यानी कहने का अर्थ है कि किस सदन के अध्यक्षता है जो ऐसे व्यक्ति से कराया जाए कि किसी सदस्य नहीं, तो वो राज्यसभा होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें, कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है,
तो आपका उपराष्ट्रपति। हमने पहले बताया था दोस्त कि जब राष्ट्रपति को या तो हटा दिया जाए या फिर वो खुद से त्याग पत्र दे दें या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति उनका संभालते हैं। और हमने ये भी बताया कि ठीक है, अगर उस समय उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ना हो और नहीं है तो ऐसे अवस्था में कौन करेंगे, ना तो उपराष्ट्रपति हो ना राष्ट्रपति हो, तब कौन संभालेंगे राष्ट्रपति का पद? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने बताया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कहता है भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है ना कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, या उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप जानते हैं कि हमारे यानी कि विश्व में भारत का संविधान लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है ना। चलिए अब कुछ उपराष्ट्रपति के नाम बता दें दोस्तों, और उसका जो कब से कब तक रहे इनके बारे में भी जानकारी ले लें। तो सबसे पहले जो हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो है जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, और कब मनाते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दें हमें। इनका कार्यकाल 13 मई से 1952 से लेकर के 1957 तक रहा था। दूसरा में है जाकिर हुसैन जी हैं जो 1962 से 1967 तक रहे, और तीसरा बीबी गिरी हैं जो 1967 से 1969 तक रहे थे, है ना। लगभग यही कम रहे थे, बाकी सब तो ठीक ही हैं। सबसे कम बीबी गिरी रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं 1969 से 1974 तक रहे, और बिड्डी जट्टी हैं जो 1974 से 1979 तक रहे, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 1979 से 1984 तक रहे। आर वेंकटरमन है जो आपका 1984 से 1987 तक रहे। इसके अलावा हम बात करें शंकर दयाल शर्मा जी थे 1987 से 1992 तक रहे। के आर नारायणन जो थे 1992 से 1997 तक रहे। इसके बाद कृष्णकांत आए जो 1997 से 2002 ईस्वी तक रहे, है ना। इसके हम बात करें दोस्तों तो भैरव सिंह शेखावटी आए जो 2002 से 2007 तक रहे। इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे जो उपराष्ट्रपति रहे, और वो 2012 से 2017 तक रहे। इसके बाद वेंकैया नायडू आ गए, वो 2017 से 2022 तक रहे। और प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं दोस्त वो हैं जगदीप धनखड़ी, वो 2022 से 1 अगस्त 2022 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करें दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप से जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमें नॉलेज मिलती रहे, तो आप ग्रीन डिजिटल परिवार से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि यहाँ पे छोटे छोटे सेशन में आपको अच्छी ज्ञान मिल सके और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन में जब वीडियो डालूं तो आपको आसानी से मिल जाए, है ना। तो ईमानदारी पूर्वक कर लें, और बाकी आप पे डिपेंड है, आप करें या ना करें, आपकी इच्छा की बात है ना। वैसे तो बेहतर होगी, आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। चलो आगे हम बात करते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन राज्य में अथवा संसद के किस सदन में सदस्य में भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य में भाग नहीं लेते। अगले हम बात करें दोस्तों, कहता है कि साथ में कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगर भारत में
उपराष्ट्रपति जो है उस समय नहीं हूँ, चाहे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र अपने राष्ट्रपति को दे दिया, ठीक उसी बाद हो सकता है कि राष्ट्रपति भी त्याग पत्र देना चाहें, तो राष्ट्रपति तो है ही नहीं क्योंकि तो पहले त्याग पत्र दे दिए। तो ऐसी अवस्था में वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, त्याग पत्र अपना सौंप देते हैं, क्योंकि इनकी जो शपथ हैं जो वही करवाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना, आखिर दोनों में बात क्या है। तो चलिए हम इसकी तुलना में बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से सुनिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना कहता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। जो राष्ट्रपति होगा उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की क्षमता होती है, गुण होता है, योग्यता होती है उसमें। दूसरा जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उसमें राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों में अलग अलग बात है, एक में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरा में राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा में राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति को जो होगा निर्वाचन मंडल में सदनों के दोनों सदन और राज्य विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा का सदस्य शामिल है उसमें, ठीक है। अगर उसी वक्त उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसको निर्वाचन मंडल और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत या निर्वाचित हों सम्मिलित होते हैं। इनमें राज्यों के विधानमंडल का सदस्य सम्मिलित नहीं होते। क्लियर। तीसरा कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने जाने की प्रक्रिया है महाभियोग, जो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हमने ये भी बताया था कि अगर आप राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 61 से संबंधित है, ठीक है। और इनको आपको 14 दिन पहले जानकारी देनी होगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाना चाह रहे हैं, लगाना है। आप इनकी जानकारी होनी चाहिए इनको, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है कि अपने जो भी आप महाभियोग लगाएंगे तो उनकी जांच जो होगी उसमें ये शामिल होंगे, ठीक है। और जो भी इनको सफाई देना होगा वो देंगे। आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि आखिर इन पे महाभियोग लगाया क्यों जाता है, तो उसका सही जवाब है दोस्तों कि महाभियोग इन पे तब लगाया जाता है कि जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं उनके तहत ही काम करना होता है, लेकिन अगर इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान से अलग काम कर रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में इन पे महाभियोग लगाया जाता है ना, तभी लाया जाता है, ऐसे नहीं लाया जाता। और इनकी महाभियोग लगाने के जो प्रक्रिया है सदन के किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इसमें बात करें चौथा में तो कहता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव जो है केवल आप राज्यसभा में ला सकते हैं। कहाँ ला सकते हैं? राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्त, जो उपराष्ट्रपति का वेतन है भारत के संचित निधि से भरित होता है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था दोस्तों उपराष्ट्रपति का, तो ये पूरी ख़त्म होती है और हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अगर अच्छे से समझ में आया दोस्तों तो आप लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, फिट रहें और जय हिंद, जय भारत।